जय श्री कृष्णा। आज हम आपको ज्येष्ठ महीने में जो कृष्ण पक्ष में एकादशी आती है उसकी कथा सुनाने जा रहे हैं। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ महीने में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसकी आप महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि ज्येष्ठ महीने में जो एकादशी आती है उसका नाम अचला तथा अपर दोनों नामों से वो जानी जाती है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वो संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। जो इस व्रत को करते हैं उन्हें पर स्त्री, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र बनना, झूठी ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना, ये सब काम से बचना है। इसकी कथा अब हम प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल में महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी और अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। चला अर्थात अपना एकादशी की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक महिध्वज नाम का धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी और अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसके शरीर को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और उत्पात करने लगा। एक दिन किसी पुण्य के कारण धौम्य ऋषि वहां से होकर निकले। उन्होंने उस प्रेत को देखा और उसका अतीत जान लिया। अपने तपोबल से उन्होंने उस प्रेत का उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा उसे एक उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही उस दिन अपरा अर्थात अचला एकादशी का व्रत किया और व्रत रखने के बाद उसका सारा पुण्य उन्होंने राजा अर्थात उस प्रेत को दे दिया। वह ऋषि को धन्यवाद करता हुआ दिव्य धारण करके पुष्कर विमान में बैठता हुआ वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। जो भी मनुष्य इस कथा को पढ़ते हैं अर्थात सुनते हैं वे विष्णु धाम को जाते हैं। जय श्री कृष्ण।